हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। ये पार्ट 5 है, जो कि 2024 की पीसीएस परीक्षा की जो पेपर हुआ था उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। हमने अभी तक के 90 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आज हम 91 से आगे का देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। जो कि उसमें कोड दिए गए हैं उनमें से हम करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला हमारा क्वेश्चन है, मतलब पहला वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना कब लॉन्च की गई थी? तो प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च की गई थी नवंबर 2016 में। जल जीवन मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया था अगस्त 2019 में। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कब लॉन्च किया गया था? तो ये 2014 में लॉन्च किया गया था, अक्टूबर 2014। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसमें गैस चूल्हा वगैरह बांटा जाता था, तो वो कब लॉन्च किया गया था? वो मई 2016 में लॉन्च किया गया। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इंडिकेटर आर यूज्ड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या क्या यूज किया जाता है? तो इनकम लेवल यूज किया जाता है, एजुकेशन यूज किया जाता है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी यूज किया जाता है। कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट को अभी यूज नहीं किया जाता है। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग स्कीम्स लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन chronological order and choose the correct answer from the codes given below। इसको भी अरेंज करना है हमको कि सबसे पहले कौन आया। तो स्वच्छ भारत मिशन आया सबसे पहले, उसके बाद में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आई। सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन आया, फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आई, फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आई, फिर प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना आई। ठीक है, महिला शक्ति केंद्र, तो ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, 1 2 3 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा ही गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालथस। देखो ये एक इकोनॉमिस्ट हुए, उन्होंने बताया कि पॉपुलेशन जो होती है वो ग्रो करती है कि जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन में ग्रो करती है, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को हम बहुत नहीं बढ़ा सकते, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ग्रो करती है। ठीक है, इन्होंने कहा कि एक के दो बच्चे होंगे, दो के चार हो जाएंगे, चार के आठ हो जाएंगे, आठ के 10 हो जाएंगे, तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ेंगे। लेकिन जो अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर बढ़ेगा तो बढ़ेगा। ठीक है, तो माल्थस का पॉपुलेशन जियोमेट्रिक और प्रोडक्शन ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज according to the economic survey 2022-23, what fiscal policy response did the government of India undertakes in response to the aggravated global supply disruptions? aggravated global supply disruptions से रिलेटेड हमको बताना है कौन सा इफेक्टिव स्टेप गवर्नमेंट लेगी। तो देखो, अभी हमने शायद आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाया नहीं है। जब मैं पढ़ाऊंगा अभी अपने जीके जीएस वाले बैच में, तो हम उसमें बताएंगे कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी को क्या होती है, इसको कौन बनाता है। तो इसमें रिड्यूसिंग टैक्सेस ऑन फ्यूल एंड सर्टेन इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स। थर्ड, वो क्या कर देगी, जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट होंगे इन सब पे क्या कर देगी, अपने टैक्स को रिड्यूस कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये इसमें कौन सा आ जाएगा? तो ए हमारा हो जाएगा, हमको कितना मतलब कंट्रीब्यूट करना होता है ये बताना है। तो 55 से 200 रुपए पर मंथ को हमको उसमें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना में हम 436 रुपए करते हैं, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में हम 20 रुपए पर ईयर करते हैं, और अटल पेंशन योजना में जितना हम चाहें उतना हम कर सकते हैं, बेनिफिशियरी चॉइस। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज एज रीजन। असर्शन है डेवलपमेंट इज बीइंग डिफाइंड एज इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड एंड वेलफेयर। रीजन हमारा ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम इज नॉट सफिशिएंट मेजर ऑफ डेवलपमेंट। तो ए इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड टू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। ठीक है, ग्रोथ इज पर कैपिटा इनकम इज नॉट सफिशिएंट मेजर ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच
measures are essential for achieving goal 4 of this sustainable development target 2030. सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट अगर 4 की बात की जाए तो एजुकेशन से रिलेटेड है। ये है हमारा मेकिंग एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी कर देंगे हम। फिर क्या करेंगे हम, फिर करेंगे कि इम्प्रूव करेंगे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेंगे। तो एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर से हमारा एजुकेशन थोड़ी बढ़ जाएगा जी। इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी से भी हमारा वो डायरेक्टली नहीं बढ़ेगा। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन हमारा ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज नॉट गारंटीड। नॉट गारंटीड, आप लोग इसमें इसका आंसर बताओ। बिल्कुल सही, फ्रीडम टू ओन, एक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट नाउ, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300 कैपिटल ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज एज रीजन। तो हमें बताना है assertion A, according to the Constitution of India and the same person cannot function as the governor of two state, and Article 153 of the Indian Constitution states that there shall be governor of each state। ये ठीक बात है। तो A इज फॉल्स एंड R इज ट्रू, क्योंकि एक व्यक्ति एक से अधिक जगह का गवर्नर एक साथ एक समय पर रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमको बताना है इक्वलिटी बिफोर लॉ। लिखा हुआ है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इक्वलिटी बिफोर लॉ गारंटेड टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, ठीक है, ये बात एकदम सही है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये भी गारंटेड ओनली टू इंडियन सिटीजन है। क्रिएटिंग ए न्यू स्टेट पार्लियामेंट का पावर होता है। अल्टरिंग द नेम ऑफ द स्टेट, ये स्टेट लेजिस्लेचर, इसको भी सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है, ये पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास बेटा नहीं होता है। ठीक है, next question is match list 1 but list 2 and choose the correct option। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहाँ पे है, तो वो आर्टिकल 266 में है। फाइनेंस कमीशन 280 में है। फाइनेंस कमीशन 280 में है। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल 148 में है। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, which of the following are envisaged by the right against exploitation। तो ये है कि फोर्स्ड लेबर नहीं करवाओगे और बच्चों से काम नहीं करवाओगे। तो हमारा 2 and 3 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर एंड प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। सी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव ओनली इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में हमारा माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सब आ जाएगा। ठीक है, द कंटेंट ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी विच इज नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल मतलब, वोलाटाइल मतलब होता है जो कि अगर उसको तुम अपने फोन को, अपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ करोगे तो गायब हो जाएगी, लेकिन नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है कि जो गायब नहीं होगी। तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या हो जाएगी, वोलाटाइल है। ठीक है, रोम नहीं है, रीड ओनली मेमोरी। ये पढ़ तो सकते हो इसको, डिलीट नहीं होगी। अगर आप अपना लैपटॉप, अपना फोन ये सब बंद कर दोगे तो डिलीट नहीं होगी। तो रोम इज द राइट आंसर। ठीक है, रैम गायब हो जाती है, ये गायब हो जाती है रैंडम एक्सेस में। ठीक है, क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का जो करेक्ट रिलेशनशिप क्या है, तो वो है ये, लगभग लोग याद कर लेते हैं, आप कर सकते हो। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू हमको बताना है। न्यूक्लियस ऑफ सेल डज नॉट प्ले अ रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, ये गलत है, क्योंकि न्यूक्लियस ऑफ द सेल जो होती है, इट प्ले अ रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज अ रीजन। assertion is carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide gases get dissolved in the rain water and produce rain, ये ठीक बात है। atmospheric air is polluted due to high concentration of gases like कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये दोनों करेक्ट है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि जो कई बार एसिड रेन होती है, एसिड रेन कुछ और नहीं है, HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड ये सब गिरती हैं। ठीक है, कई बार अपने उसमें ताज ट्रेपेजियम केस आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द 7th इंडिया इंडोनेशिया जॉइंट defense cooperation committee meeting, which of the following statement is are correct।
In this meeting, Indonesia agreed to enhance collaboration in the area of defense, industry, maritime security, multilateral cooperation. This meeting was held at Jakarta. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ओनली ए इज करेक्ट, ओनली ए इज करेक्ट, हमको करेक्ट बताना था। ठीक है, तो इंडिया इंडोनेशिया की जो मीटिंग हेल्ड हुई है वो कहाँ पे हुई है? डिफेंस के मामले में हुई है, और वो ओनली वन इज करेक्ट, पहला स्टेटमेंट करेक्ट। ठीक है, जकार्ता में नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज FWD क्या है? ठीक है, दिस इज एन इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस बॉम्बर अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल। यूएवी का फुल फॉर्म होता है अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल। ठीक है, मैं लिख देता हूं आपके लिए, अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल, अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल, ये इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यूएवी का जो फुल फॉर्म होता है बेटा ये होता है, याद रखना। कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है यूएवी। तो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसका दोनों करेक्ट है। इसकी पेलोड कैपेसिटी कितनी है? 100 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट था, तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। यस, and the meeting was attended by the commerce secretary श्री सुनील भरथवाल। ये भी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमको देखो, मिलिट्री एक्सरसाइजेस किस किस के बीच में होती हैं, हमको यह याद रखना जरूरी है। कब हुई इतना याद नहीं रहता है किसी को, तो ये बहुत कठिन इसीलिए हो गया था। तो इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में होती है, उसको हम 10 लिंक कहते हैं। इंडिया फ्रांस के बीच में होती है, उसे हम शक्ति कहते हैं। हार्बर फेज ऑफ इंडो एंड यूएस एक्सरसाइज को टाइगर ट्रायम्फ कहते हैं। मिलान एक्सरसाइज होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि कब कब हुई थी? तो इसका जो ऑप्शन है ए, यानी डस्टलिक जो हुई थी वो अप्रैल 15 से 20 2024 में हुई थी। तो ए, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, next question is with reference to the Sakshagam Valley. Which of the following statements are correct? This valley is a strategic key region that is part of Pakistan occupied Kashmir. ये ठीक बात है। And India has lodged protest against the China Economic Corridor CECP जो होता है, चाइना CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये सक्सेगम वैली से होकर चलेगी। तो बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग स्कीम्स लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन से अगले उसमें डिस्कस करेंगे। इसमें यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे। सब्सक्राइब कर लेना मन करेगा तो।